पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली में घन गरज, पीडीएम में फूट पड़ गई। नून लीग पर गोलाबारी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें उस वक्त नजर आईं जब वफाकी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने सिंध हुकूमत को सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए वादे के मुताबिक फंड्स फराहम न करने और टैक्स में सूबे के हिस्से की रकम से इनकार करने पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानून साजों ने अपनी तकारीर में मुस्लिम लीग नून पर गरीबों को रिलीफ देने, कीमतों में कमी और तवानाई के बहरान के हल के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न करने का इल्जाम लगाया और तरक्याती फंड्स की तकसीम के हवाले से अबहाम पर तशवीश का इजहार किया। बजट में तमाम खराबियों और नकाइस का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहराते हुए पीपल्स पार्टी के कानून साजों ने दावा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का क्रेडिट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिनके इसरार पर हुकूमत इजाफा करने पर राजी हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली ने अपनी पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी और सैलाबजदा इलाकों के लिए इमदाद हासिल करने पर तारीफ और आलमी फॉर्म्स पर मौलियाती तब्दीली के मसले को मौसर तरीके से उठाया। तहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी भी पीपल्स पार्टी के अरकान को बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपनी तकारीर में मौजूदा माशी हालात में बेहतरीन मुमकिना बजट पेश करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार की तारीफें करते रहे। सिंध के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फंड्स जारी न करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान की शिकायत का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने मुख्तसरन कहा, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएम में सैलाब से मुतासर इलाकों की जल्द बहाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज सिंध हुकूमत के साथ मिलकर गुज़िश्ता साल शदीद सैलाब और बारिशों से मुतासर होने वाले लोगों की इमदाद और बहाली से मुतालिक मामलात पर मजीद गौर करेगा। उससे पहले दिन में पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने भी बजट को गैर हकीकी करार देते हुए कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के दौरान ये मसला उठाया था। तहम वजीर खजाना इसहाक डार ने जबरदस्ती बजट का दफा किया और इस तासुर की तरदीद की कि उन्होंने इससे मुतवक्का बजट को मद्देनजर रखकर पेश किया है। तहम सबसे सख्त तकरीर नसीबा चन्ना की जानिब से की गई, जो खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर मुंतखब हुई थी, जिनका कहना था कि हुकूमत बजट में गरीबों को कोई रिलीफ देने में नाकाम रही है। तकरीबन 17 कानून साजों ने विफाकी बजट पर बेसूद बहस में हिस्सा लिया, जिसे वजीर खजाना ने 9 जून को अपोजिशन से खाली कौमी असम्बली के सामने पेश किया था। खातून रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि बजट में गरीबों के लिए क्या है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उन गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। हुकूमत ने अशरफिया के लिए बजट बनाया है। उन्होंने कहा कि गरीब महंगाई की जद में है और हुकूमत इन्हें कोई रिलीफ देने में नाकाम रही है। नसीबा चन्ना ने अफसोस का इजहार किया कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद आवाम को बिजली मैसर है और ना ही गैस। उन्होंने चिकन, दालें, सब्जियां, अंडे, दूध, कुकिंग ऑयल, आटा और चावल जैसी अशिया की कीमतों में कमी के लिए कोई कदम न उठाने पर भी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आवाम को मौजूदा हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब वो रो रहे हैं। आवाम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की साबिका हुकूमत से बदतर है। कंबर शहदाद कोर्ट से पीपल्स पार्टी के एक और रुकन कौमी असम्बली आमिर मक्सी ने कहा कि हुकूमत ने 50,000 ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन इसके लिए कोई तरीकाकार फराहम नहीं किया गया और वो नहीं जानते कि ये ट्यूबवेल किस सूबे में हैं। नौशेरा फिरोज से पीपल्स पार्टी के रुकन इब्रार शाह ने शिकायत की कि सिंध को काबिल तकसीम हिस्से से इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सिंध को 284 अरब रुपए जबकि पंजाब को 500 अरब रुपए से जायद हिस्सा मिलेगा, जो ना इंसाफी है।